अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? कोलकाता। मतलब कोलकाता में जा रहे हैं, बिहार को छोड़कर जा रहे हैं? मैं कोलकाता वहीं पर रहता हूँ। अच्छा, वहीं पर रहते हैं। कोलकाता में एक बहुत बड़ा अभी कांड चल रहा है, मालूम है ना? पता है। तो उस पर बताइए, महिलाएं कितना सुरक्षित है? महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है। अब बिहार में कितने सुरक्षित है? बिहार में भी देख रहे हैं, कहाँ प्रशासन कुछ नहीं दिखाई देता है यहाँ पर। महिलाओं को लेकर क्या बोलेंगे आप? महिलाएं के लेकर अब देखिए, महिलाएं अपना ऊपर है। आप किसी को हाथ नहीं लगाने दीजिएगा तो आज का डेट में कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। तो उसमें आपको क्या लगता है कि कोलकाता में महिलाओं का गलती है? तो महिलाएं का जो गलती डॉक्टर हुआ नहीं, था। मेन बात है कि मेन जहाँ पर घटना हुआ उसका जस्ट बगल में मेरा घर है। अच्छा, मेन बात है जहाँ पर हुआ ना घटना, 10 लड़का मिल के बलात्कार किया गया। उस लड़की को 10 लड़का मिल के बलात्कार किया, बात समझे। और उसको दरिंद किस तरह से उसको हत्या किया गया, कुछ बताएंगे इसमें? मेन बात उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया, 90 डिग्री तक उसको पैर मोड़ने का बाद बावजूद। बहुत सुन लीजिए, आपको पहली बार पूरी डिटेल बता रहा हूँ क्या हुआ था। भैया आपसे मैं 2 मिनट लूंगा टाइम, इस पर पूरा डिस्कशन बताइए क्या हुआ था। मेन बात उसका एक आँख फोड़ दिया गया था उस लड़की को, डॉक्टर हाँ, साहब? मेन बात है कि जो हम लोग को अपडेट मिला फेसबुक पर, जहाँ पर घटना हुआ जस्ट उसका 1 किलोमीटर अंदर का मेरा उधर घर है। जैसा घटना हुआ वो हॉस्पिटल में हम लोग खुद जाते हैं दिखाने का। जी। इतना बावजूद पब्लिक रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया। तो ये घटना जो हो तो हॉस्पिटल के अंदर हुआ था? मेन बात है ना सर, देखिए सरकार सोया रहता है। ये घटना ये नहीं हुआ, 5 रुपये के लिए एक मेरे फ्रेंड का भाई को हत्या कर दिया गया, उसका भी वीडियो मेरे पास है। यहाँ सुरक्षित नहीं हुआ? मेन बात है महिला बोलिए लड़का बोले कोई सुरक्षित नहीं, कोई नहीं सुरक्षित है। इसमें आप क्या मेन बात है कि आप जो बोल रहे हैं महिला का, एक लड़का से 5 रुपये गुटखा का दाम है, आप 10 रुपये मांगे तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरे कॉलर पकड़ के मारिएगा, ये उचित है? नहीं ना। हाँ। तो आप मारने का बाद, मर्डर करने का बाद आप फरार हो गए, लड़का का अभी तभी नाइंसाफी नहीं मिला। ये देखिएगा, चंदन प्रतापपुरी बोल के वीडियो वायरल, वो मेरा फ्रेंड था। कल लोग उसका भाई मेरे को मिला, उसको कुछ खाने का मन था, हम खिलाए हैं। कल लोग उसका बेचारा डेड हो गया। लड़का का उम्र 18 साल 17 साल उम्र था। ये लड़का का कसम कांड हुआ, तकनीक कोई हल्ला नहीं हुआ। ये लड़की का कांड हुआ, बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो कहाँ है सरकार? अच्छा, इसमें कितने लोग मिलकर बलात्कार किए थे? मेन बात है कि सर इतना बोला जा रहा है फेसबुक में, 10 लड़का मिलके की, दो सिविल पुलिस ये जो है 10 लड़का मिलके किया गया है। बात समझे? सर मैं बीच में कुछ बोलना चाहूँ। हाँ जी, बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष वर्मा हुआ। जी जी। और ये जितने भी ये जो कांड हुआ है कोलकाता में, इसके पीछे बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कांड को छिपाया जाने के लिए ये रेप केस का ये जो है ना केस दिया जा रहा है सर। इसके पीछे फ्लैश ट्रेड जो है ना वो रियल वजह है। उस लेडी डॉक्टर को यह बात पता चल गया था कि इस हॉस्पिटल में फ्लैश ट्रेड होता है। फ्लैश ट्रेड का मतलब होता है कि ह्यूमन ऑर्गन को बहुत बड़ी खुलासा हो रहा है आपको को हॉस्पिटल में होता क्या है एग्जैक्ट। आपको क्या नाम है आपका, उम्र क्या हुआ? सर मेरा नाम आशीष। हॉस्पिटल हम सर मेनी पीपल डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट the real incident is being hidden from the local public and this हम खुद गए थे। 1 मिनट सर, हम अपना चेकअप करवाने खुद गए थे। हॉस्पिटल में होता क्या है सर? मेन बात है कि देख रहे हैं सब गजा को, ड्रग्स को, वैसे वहाँ पर पी रहा, ओपनली पी रहा है। बहुत बड़ा खुलासा, उस हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स का भी सप्लाई होता है? जी। ड्रग्स सब सप्लाई नहीं होता, जैसे आप नशा करते हैं तो वहीं हॉस्पिटल में खड़े होकर पी रहे हैं। तो हो रहा है ना भैया, हो रहा है तो सप्लाई किसको बोलते हैं? अगर हॉस्पिटल में कौन करता वो तो हम नहीं देखने गए। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, तो हम देखने अगर कोई ड्रग्स पी रहा है तो मतलब सप्लाई हो रहा है, गांजा पी रहा है। हम खुद अपना गार्जियन को दिखाने गए थे तो वहाँ पर देख रहे सर हम गांजा पी रहा है, कोई पब्लिक नहीं बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं यार? रात का मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था, रात का 11 बजे ये पूरा उंगली कट के ना बात हो गया। डॉक्टर को हमने बोला कि जब ये उंगली काट के बात हो गया तो आप ट्रीटमेंट करिएगा ना, किसी पट्टी मार के छोड़ दीजिएगा। तो डॉक्टर अपना वो गर्लफ्रेंड का संग व्यस्त है, उसके संग व्यस्त है। जब हमने बोला कि भाई तुम ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो तो हमको बोला जा रहा है कि तुम नेता हो, कहीं का काउंसलर का ये हो, कुछ हो। हमने कहा हम आम पब्लिक है तो हमारे संग क्या आप नहीं बर्ताव करिएगा? आप एक सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी मेरे संग हो रहा है, हाथ टूट गया तो आपके पास जाएंगे हम तो आपको क्या उचित बनता है? बंदा को ट्रीटमेंट करना, इलाज करिए ना कि पट्टी मार के छोड़ के आप अपना बात करिएगा, गुटू करिएगा वहाँ पर। ये मुद्दा उस हॉस्पिटल का बात है, वही हॉस्पिटल का बात है। इतनी बड़ा उस लड़की को ब्राह्मी से हत्या कर देना, रेप करना, और 10 लोग मिलकर उस लड़की को उस डॉक्टर के साथ रेप किया गया। और उस हॉस्पिटल के ये हालात हैं कि आम लोग भी जाते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो भैया आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में? सर मैं ये बता रहा था कि इस हत्या के पीछे कहीं कोई और भी वजह मौजूद है।
आज के लोकल न्यूज़पेपर में मैंने ये पढ़ा था कि ये खुलासा हुआ है कि इसके पीछे फ्लैश ट्रेड का जो मानव का जो अंग तस्करी होता है ना, मानव तस्करी, अंग तस्करी जो अंग होता है। तस्करी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मर जाते हैं या फिर जो जीवित लोग होते हैं ना, उनके अंग को निकालकर लोकल या फिर इंटरनेशनल मार्केट में इसको बेचा जाता है, जिससे कि एक ह्यूज प्रॉफिट होती है डॉक्टर्स को और वहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है उसको। तो यह इसकी जानकारी उस लेडी डॉक्टर को लग गई थी और वो इसको एक्सपोज करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसका मुंह चुप करने के लिए ऐसा कांड किया गया है सर। उस जगह बोला जा रहा है कि लड़की अपना रेड कलर का कम्बल लपेट के सोया था, उसी टाइम 10 लड़का मिल के उसका संग रेप किया। 90 डिग्री तक जो पैर होता है उसको मोड़ के प्लस 10, वहाँ पर डॉक्टर भी बोला गया कि ये ग्रुप मिल के इसके संग बलात्कार किया गया। एक हाथ गोर हाथ सब कुछ तोड़ने का बावजूद भी ये सब पब्लिक कैसे सुरक्षित है? हमारा भी तो घर में माँ बेटी है, सबका घर में तो माँ बेटी है। आज का डेट में मेरा कुछ फैमिली का होगा तो हम कहाँ जाएंगे? अपना नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएंगे, नज़दीकी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे कि नज़दीक पास में मैं हॉस्पिटल में ऐसे होता है, पब्लिक कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, एक आप भुगतान दे दीजिएगा 10 लाख 20 लाख, अरे करोड़ों रुपये भी दे रहे हैं, अब मेरा आदमी लौट के आएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी उसका जो जिसका बेटी मरा, माँ का एक ही बेटी था, और उसके बाद छोड़िए, पूरी देश को शमशार किया इस घटना ने। देखिए मेन बात है कि ये सरकार मिलकर अपना संग मीटिंग करे, लाना चाहता है ऐसे प्रशासन के ऊपर, ऐसे व्यवस्था के ऊपर ऐसे। सर मैं तो यह बोल रहा था कि इस घटना के पीछे जो वजह है वो असली वजह कुछ और ही है, ठीक है। जो मैं बता रहा था आपको कि इसके पीछे जो अंग तस्करी होती है ना, ये वह वजह है। उस लेडी डॉक्टर जो ट्रेनिंग डॉक्टर थी, उसको यह बात की जानकारी हो गई थी कि उस हॉस्पिटल में बहुत सारा कांड किया जा रहा है, जैसे ड्रग्स का जो तस्करी होता है वो हो रहा था, इसके बाद फिर फ्लैश ट्रेड जो है वो हो रहा था। तो उसका मुंह चुप कराने के लिए उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई थी सर। और उसकी तरह और भी लोग हैं जिनको इसकी जानकारी है, तो इस घटना के बाद इस घटना को छिपाने के लिए फिर दूसरे रूप देने के लिए इसको रेप जैसा जो घिनौना काम है वह किया गया था। और ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा फैल ना जाए, इसके बाद उस हॉस्पिटल में प्रूफ को मिटाने के लिए बहुत सारा तोड़फोड़ की गई थी, वेंडलाइजिंग की गई थी, जिसके बारे में हम लोग को सबको पता है। अच्छा, एक बात देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहानी इस पर हो रहा है, लेकिन उसी डॉक्टरों को क्यों मारा गया? जैसे आप अगर बोल रहे हैं कि अंग तस्करी हो रहा है, तो अगर इस मुद्दा से देखा जाए तो सही में अंग तस्करी होता होगा, तभी उस लेडीज़ डॉक्टर को टारगेट किया गया है ना। तो इसके पीछे और क्या रीजन हो सकता है सर? कितने लोगों ने उसको मिल के रेप किया? 10 लोगों ने मिल के रेप किया। और सुनने में ये भी आया कि लड़की जो डॉक्टर थी, हमारी बहन हमारी थी, उसको रेप मारने के बाद भी रेप किया गया, पूरा हाथ पैर को तोड़ दिया गया, आँख को फोड़ा गया, उसके बाद भी रेप जारी रहा। तो इतनी दरिंदगी सरकार, उस सरकार में मतलब क्या प्रशासन का विफलता नहीं है, वहाँ के लोगों की कमजोरी नहीं है? जो इतनी बड़ी सरकार को चुन के लाते हैं, वहाँ पर सरकार को कमजोरी नहीं है भैया? सर बिल्कुल, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है यह निर्भया के साथ जो हुआ था, यह उसके बाद ये दूसरा बड़ा कांड हुआ हमारे देश में। और ऐसा एक दो जो कि प्रकाश में आता है तब ना हम लोग जानते हैं। दूसरा बड़ा कांड नहीं है, आप मुजफ्फरपुर का कल बड़ी बड़ा घटना सुने? बोल रहा हूँ कि ये एक दो घटना जो प्रकाश में आता है, लोग आक्रोश करते हैं, तब जाकर सरकार की नींदें खुलती है। लेकिन ऐसा घटना हमारे समाज में हर जगह हर एक सोसाइटी में देखने को मिलती है, जिसमें लोग आवाज़ नहीं उठाते, जिसके कारण ऐसी घटना छिप जाती है सर। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लड़कियाँ, हमारी जो बहनें, हमारे जो जितने भी जो लेडीज़ लोग हैं वो आवाज़ उठाएं इसके पीछे। अगर उनके साथ कोई बैड टच जैसा घटना होता है तो वो उनको पहले से पता होता है कि हाँ ये मेरे साथ होने वाला है, तो वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो सही समय पर अगर आवाज़ उठा देंगे ना सर, तो ऐसा एक घटना होगा ही नहीं। आवाज़ कैसे उठाएगा भैया? अगर सरकार ही विफल है, प्रशासन ही निकम्मा है, तो आवाज उठा के क्या मिलेगा आपको? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमारी सरकार की विफलता है, लेकिन सरकार तब भी काम करेगी जब जनता उनके साथ जो है ना वो हाथ में हाथ मिलाकर चलेगा और जनता कोऑपरेट करेगा गवर्नमेंट को। जैसे अभी कलकत्ता रेप केस में जो देखा गया है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये जो रिपोर्ट है, सीबीआई जो है उसको ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, और अब ये देश का जो कांड है वो उनके हाथ में चला गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम है वह हमारे जो बहनें उनको जरूर से जरूर जो है वो न्याय दिलाने का काम करेगी सर। न्याय में क्या मिलेगा? फांसी देने से थोड़ी हमारी लेडीज डॉक्टरी वापस आ जाएगी? अगर सरकार चाहे तो ऐसे घटना के लिए बहुत कड़ा से कड़ा कानून ला सकती है। हमारे जो पार्लियामेंट भाई हत्याकांड सुने थे, जी मैं सुना, 10 साल हो गया। हाँ, कोई कानून आया उसके लिए? मैं यही बोलने जा रहा हूँ कि दूसरे देश में अगर ऐसा होता है तो लोगों को ना बीच चौराहे पर फांसी की सजा दी जाती है या फिर उनका वो ऑर्गन काट दिया जाता है। यहाँ पर जरूरत तो हाँ बिल्कुल, अब समय आ गया है कि हम सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा और ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है, जिससे कि जो अपराधी है वो ऐसा घटना करने से पहले उनकी रूह कांप जाए और वो कभी ऐसा घटना करने के बारे में सपने में भी ना सोचे।
अब मुजफ्फरपुर कांड को लेकर क्या बोलेंगे आप? सर मुजफ्फरपुर के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। कल रेप हुआ, उस लड़की को मार दिया गया, शायद मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है तो सर। किल से पूरा बॉडी को छीना गया है। मैं सुना हूँ लेकिन उतना मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं बता एक सकता हूँ। जहानाबाद की कांड है, 4 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, 3 हाँ दिन सर। पहले की बात। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सुना हूँ। हाँ। इसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि एक छोटा बच्चा जो कि किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है हाँ। और उसके साथ ऐसा कांड हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि उसके जो पड़ोस में जो अंकल होते हैं ना, एक्चुअली मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जो गुड टच और बैड टच को बता दे। ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड है। टच बैड टच थोड़ा हिंदी में बता देता कि लोग सर समझ गुड जाएं। टच मतलब एक अच्छा स्पर्श होता है जो हम अपने बेटियों को, अपने भतीजी को, मेरे घर में भी छोटी बच्ची है, मैं भी उसे किस करता हूँ, फोरहेड पे करता हूँ, उसके हाथ बॉडी को टच करता हूँ, लेकिन वो गुड टच के सेंस में होता है। लेकिन कुछ ऐसे जो बहुत ही घिनौने टाइप के लोग होते हैं जो छोटी बच्चियों को गलत तरीका से स्पर्श करते हैं, उनके दिमाग में कुछ और इरादा होता है, तो ये छोटी बच्ची को पता नहीं चलता है, जिनको बाद में पता चलता है तो वो जो है ना वो बता नहीं पाती अपने घर वालों को। तो मेरे हिसाब से छोटे बच्चों को ये समझाना चाहिए या फिर सिखाना चाहिए, ये पेरेंट, गार्जियन या फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गुड टच और बैड टच है। अगर वो बैड टच है तो छोटी बच्ची को खुलकर विरोध करना चाहिए सर।